आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम क्लॉजेस की प्रैक्टिस शीट 5 करने वाले हैं। क्लॉजेस होते क्या हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, क्लॉजेस जो होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम क्लॉजेस कह सकते हैं। ठीक है। क्लॉजेस की हेल्प से क्या बनता है? क्लॉजेस की हेल्प से सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। क्लॉजेस कितने तरीके के होते हैं? जो क्लॉजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे कि आप मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसका एक और नाम होता है, उसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया जो आप किताबों में देखेंगे। अब देखिए, दूसरा क्लासिफिकेशन एक और दिया होता है बुक्स में कि जो क्लॉज होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज भी होता है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, इसी का क्लासिफिकेशन होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। हम क्या करने वाले हैं इस प्रैक्टिस शीट में? हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज फाइंड आउट करने वाले हैं। हमें एक सेंटेंस दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले ही इस क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई कांट बिलीव व्हाट शी सेज। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दो क्लॉजेस फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में। ये एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज हैं। एक होगा मेन क्लॉज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जो होगा वो अपने आप अकेला स्टैंड कर सकता है। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, ये मेन क्लॉज है। चलिए, इसके बाद आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हाट शी सेज। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपसे पूछा गया है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा। तो पहले तो ये बात समझिए कि जैसे मैंने बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही तीन टाइप होते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये जो है नाउन क्लॉज होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब देखिए, जब आपने मेन क्लॉज पढ़ा आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, सवाल आता है क्या क्या विश्वास नहीं होता तुमको? आंसर है व्हाट शी सेज, कि वो क्या कहती है। राइट right? जैसे ही आप मेन क्लॉज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आ जाए व्हाट, या फिर कई बार क्वेश्चन हु से भी आ जाता है, कौन। ठीक है। जब भी व्हाट या हु क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है। ठीक है। तो आई कांट बिलीव व्हाट, क्या नहीं बिलीव होता तुमको कि वो क्या कहती है। ठीक है। तो कैसा क्लॉज हो गया ये वाला, व्हाट शी सेज, नाउन क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। दो क्लॉज फाइंड आउट करिए। दिस इज द हाउस एक क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका दैट जैक बिल्ट। ठीक है। अब देखिए, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जो जैक ने बनाया। दैट जैक बिल्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये जैक ने क्या बनाया, किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है? हाउस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हाउस क्या है? हाउस एक नाउन ही तो है। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज हुआ ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको शायद इसमें कंफ्यूजन हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। जो क्लॉजेस होते हैं ना, उनको हम कंजंक्शंस की हेल्प से ज्वाइन करते हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना, उसमें कंजंक्शन आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, व्हाट आया है, दैट आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज द बुक वी टॉक्ड अबाउट। अब देखिए, दो क्लॉजेस हैं। दिस इज द बुक वी टॉक्ड अबाउट। देखिए, अब क्लॉजेस में कई बार कंजंक्शंस को जो है हटा दिया जाता है जब सेंटेंस का मीनिंग विदाउट कंजंक्शन भी क्लियर हो। ठीक है।
यहाँ क्या है, दिस इज द बुक दैट वी टॉक्ड अबाउट हो सकता है, लेकिन अगर दैट हटाने के बाद सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है तो वो हटाया जा सकता है। यहाँ यही हुआ है, दिस इज द बुक, ओके, दैट वी टॉक्ड अबाउट, ओके। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, किसके बारे में हमने बात की, भाई बुक के बारे में बात की ना हमने। बुक क्या है, बुक एक नाउन है ना, बुक एक नाउन है ना, बुक एक नाउन है, तो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला जो क्लॉज होता है या देने वाले जो शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो क्लॉज है ऊपर क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, समझ आया। वी टॉक्ड अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, शी इज एज काइंड एज माई मदर इज। दो क्लॉजेस ढूंढिए, शी इज काइंड, ओके, शी इज काइंड, ये एक क्लॉज हुआ। दूसरा हुआ एज माई मदर इज, एज माई मदर इज, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एज माई मदर इज, मदर क्या है उसकी, एज माई मदर इज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि एज लगा है, एज भी एक कंजंक्शन होता है जो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। एज माई मदर इज, मदर क्या है, मदर जो है वो काइंड है। काइंड क्या शब्द है, काइंड जो है क्या है, काइंड एक एडजेक्टिव शब्द है, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो एज माई मदर इज क्या है, एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, व्हेन यू गेट रेडी गिव मी अ कॉल। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करते हैं, एक है गिव मी अ कॉल, मुझे फोन कर देना, दूसरा है व्हेन यू गेट रेडी, जब तुम तैयार हो जाओ, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा है, व्हेन यू गेट रेडी, टाइम बता रहा है, व्हेन जो होता है वो टाइम बताता है ना। टाइम कौन बताता है, कौन से क्लॉजेस जो है वो टाइम बताते हैं, एडवर्ब बताता है ना टाइम, टाइम कौन बताता है, एडवर्ब जो होता है वो टाइम बताता है ना, टाइम बताता है, प्लेस भी बताता है, मैनर भी बताता है ना। और देखिए कंपैरिजन भी, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है, आपने पढ़ा होगा। रीजन देता है, रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन भी होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी होता है, ये सब काम जहां भी होगा ना वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो व्हेन यू गेट रेडी जो है वो टाइम हमें बता रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स वेयरएवर ही गोज। दो क्लॉज फाइंड आउट करिए, एक है वी ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, दूसरा है वेयरएवर ही गोज, राइट। अब देखिए वेयरएवर ही गोज, वो जहां भी जाता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जहां भी जाता है, किसके बारे में बता रहा है, जहां भी जाता है वो प्लेस बता रहा है, जिस जिस जगह जाएगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लेस के बारे में हमें कौन बताता है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्लेस के बारे में हमें एडवर्ब बताता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। प्लेस के बारे में हमें कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आई होप दैट यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पहला है आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, ओके। दूसरा है दैट यू एंजॉय रीडिंग द बुक। देखिए दैट आ रहा है ना, कंजंक्शन आ रहा है, तो ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। यहाँ देखिए ऊपर 6 में व्हेनेवर आ रहा है ना, वेयर एवर आ रहा है ना, तो ये कंजंक्शन हुआ, ठीक है। तो जहां कंजंक्शन आएंगे वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। चलिए अब हम देखते हैं, आई होप दैट यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। अब एक कौन सा क्लॉज है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कौन सा है क्लॉज, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कैसे पता चलेगा। आपने पढ़ा आई होप, आपने जैसे ही कहा आई होप मैं उम्मीद करता हूं, सवाल खड़ा होगा, क्या क्या उम्मीद करते हो, आया ना, आई होप व्हाट। जैसे ही व्हाट आ जाए या फिर हु भी आ सकता है, या फिर हु आ जाए तो नाउन क्लॉज होगा। दैट यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक नाउन क्लॉज है, इजीएस्ट तरीका है ये फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, शी इज सो वीक दैट शी कैन हार्डली वॉक। ठीक है, दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। पहला है शी इज सो वीक,
दूसरा है कंजंक्शन लगाया, देखिए दैट, तो समझ जाइए यही क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी को देखना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ओके, अब देखिए शी कैन नॉट वॉक, व्हाई, बिकॉज शी इज सो वीक। ये क्या है, ये एडवर्ब है। ये सो वीक क्या है, एडजेक्टिव है। वीक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, उसके आगे सो भी लगा है जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो दैट शी कैन हार्डली वॉक क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन प्लूटो ईट्स ही मेक्स ऑफुल नॉइजेस। दो क्लॉजेस अंडरलाइन करिए पहले। एक है he makes awful noises, दूसरा है when Pluto eats। देखिए when लगा हुआ है, कंजंक्शन है when एक, उसी से आप समझ जाएंगे when Pluto eats जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब देखिए when क्या बताता है, when जो होता है वो टाइम बताता है। जब भी प्लूटो खाना खाता है अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है, टाइम बता रहा है। किसका टाइम, खाना खाने का टाइम है ना, खाना खाने का टाइम बता रहा है। टाइम हमें कौन बताता है, टाइम हमें एडवर्ब बताता है। एडवर्ब क्लॉज होता है ना, एडवर्ब क्लॉज होता है एमपी, सॉरी एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो कौन सा क्लॉज हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। व्हेन प्लूटो ईट्स, टाइम बता रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ही इज ट्राइंग हार्ड सो दैट ही कैन गेट अ जॉब। दो क्लॉजेस कौन से हैं, ही इज ट्राइंग हार्ड, दूसरा है सो दैट ही कैन गेट अ जॉब, राइट। he is trying hard so that he can get a job, right। अब हमें, आपको ये समझ आ गया होगा so that लगा है तो इसका मतलब ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए he is trying hard, अब देखिए यहाँ पे वो मेहनत कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे एक जॉब चाहिए। रीजन दे रहा है आपको, उसके मेहनत करने का रीजन दिया जा रहा है। रीजन हमें कौन देता है, एडवर्ब हमें रीजन देता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। सिंस इट्स योर बर्थडे यू मे सिट इन द फ्रंट रो। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए पहले। एक हुआ यू मे सिट इन द फ्रंट रो, अब देखते जाइएगा जो मेन क्लॉज है ना वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, अपनी बात पूरी तरीके से कह सकता है। अब देखिए दूसरा है सिंस इट्स योर बर्थडे, क्योंकि ये तुम्हारा जन्मदिन है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम जो है फ्रंट रो में बैठ सकती हो, राइट। अब ये क्या दे रहा है, सिंस इट्स योर बर्थडे, ये रीजन दे रहा है ना, तुम फर्स्ट रो में क्यों बैठ सकती हो भाई, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। रीजन कौन देता है, एडवर्ब, रीजन एडवर्ब देता है। तो क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। योर हाउस इज टीडियर देन इट वाज लास्ट वीक। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। योर हाउस इज टीडियर, दूसरा है क्लॉज देन इट वाज लास्ट वीक। देन भी एक कंजंक्शन होता है, राइट। अब जो देन होता है ना वो किस लिए यूज करते हैं आप, कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब में कि काइंड्स में आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन भी होता है। मैंने अभी बताया आपको ना, पिछले क्वेश्चन में बताया एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है। जब एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। आई कैन नॉट रिमेम्बर व्हाट ही सेड यस्टरडे। दो क्लॉजेस हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक है आई कैन नॉट रिमेम्बर, दूसरा है व्हाट ही सेड यस्टरडे, ठीक है। अब आपने देखा व्हाट आ रहा है, ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है भाई। जैसे ही आपने पढ़ा आई कैन नॉट रिमेम्बर,
सवाल खड़ा होगा कि क्या, क्या तुम्हें नहीं याद है? व्हाट, व्हाट यू डोंट रिमेम्बर। जैसे ही व्हाट आया आप समझ जाइए कि आगे वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो आगे आ रहा है वो क्या है, वो नाउन क्लॉज है। व्हाट ही सेड यस्टरडे एक नाउन क्लॉज है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी वाज लर्निंग फ्रेंच। दो क्लॉजेस, एक है शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। दूसरा है दैट शी वाज लर्निंग फ्रेंच। देखिए दैट आ रहा है, कंजंक्शन है, तो कौन सा हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, दैट शी वाज लर्निंग फ्रेंच। अब देखिए जैसे ही आपने पढ़ा शी टोल्ड मी, आप कहेंगे व्हाट शी टोल्ड यू, क्या बताया उसने तुम्हें। व्हाट आया ना, जैसे ही व्हाट आया आप समझ जाइए कि नाउन क्लॉज है। कौन सा वाला, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट शी वाज लर्निंग फ्रेंच। एक बात याद रखिएगा, नाउन क्लॉजेस में आप मेन क्लॉज जब पढ़ेंगे तब सवाल खड़ा होगा कि क्या, तो नाउन जो मेन क्लॉज है वो जो है नाउन क्लॉज नहीं होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही नाउन क्लॉज होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के ही तीन काइंड्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। द प्लेन विल लैंड व्हेन इट गेट्स परमिशन। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। एक है द प्लेन विल लैंड, दूसरा है व्हेन इट गेट्स परमिशन। देखिए आप समझ गए होंगे, व्हेन कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आया होगा, मैं लिख नहीं रही हूं। चलिए क्या बता रहा है, व्हेन बताता क्या है, व्हेन क्या बताता है, व्हेन टाइम बताता है। टाइम हमें कौन बताता है, टाइम हमें एडवर्ब्स बताते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये जो क्लॉज है ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है। व्हेन इट गेट्स परमिशन एडवर्ब क्लॉज है, राइट। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस में आपको ये देखना है कि वो क्या कह रहे हैं, और नाउन क्लॉजेस में आपको मेन क्लॉज पढ़ते ही क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या और कौन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अमंग द क्लाउड्स। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। पहला है आई वुड फ्लाई अमंग द क्लाउड्स, दूसरा क्लॉज है इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, राइट। आई वुड फ्लाई अमंग द क्लाउड्स। अब देखिए इफ का मतलब क्या है, इफ का मतलब है कि आप कोई कंडीशन है कि अगर मैं चिड़िया होती, अगर मैं चिड़िया होती, तो कंडीशन आ रहा है ना, तो कंडीशन हमें कौन बताता है, जो कंडीशन है वो एडवर्ब बताते हैं। तो ये एडवर्ब क्लॉज हुआ, इफ आई वर अ बर्ड, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ सकते हैं एक बार जाके, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। आई वॉच्ड ऑल द फिल्म्स दैट यू रिकमेंडेड। ओके, दो क्लॉजेस फाइंड आउट करते हैं। आई वॉच्ड ऑल द फिल्म्स, दूसरा है दैट यू रिकमेंडेड। दैट कंजंक्शन है ना, तो ये दैट यू रिकमेंडेड क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई वॉच्ड ऑल द फिल्म्स दैट यू रिकमेंडेड। अब देखिए सवाल खड़ा होता है क्या रिकमेंड किया था भाई, किसके बारे में बात हो रही है, मतलब क्या रिकमेंड किया गया था, फिल्म्स रिकमेंड की गई थी। फिल्म्स क्या है, फिल्म्स एक नाउन है। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना। तो दैट यू रिकमेंडेड क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन है आई हैव सीन द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न। ओके, दो क्लॉजेस फाइंड आउट करेंगे। पहला है आई हैव सीन द प्लेस, दूसरा है वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न। वेयर आया है जो कि कंजंक्शन की तरह काम करता है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई हैव सीन द प्लेस एक मेन क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है, राइट। चलिए अभी क्या कह रहा है, आई हैव सीन द प्लेस, कौन सा प्लेस, जहां शेक्सपियर बॉर्न हुआ था। अब ये प्लेस क्या है, प्लेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो प्लेस जहां शेक्सपियर जो है बॉर्न हुआ था। प्लेस क्या है, प्लेस क्या होता है, नाउन है प्लेस। नाउन को मॉडिफाई करना कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज।
नाउन को मॉडिफाई कौन करते हैं? एडजेक्टिव्स करते हैं। तो क्या हुआ? ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वो कोई जगह नहीं बता रहा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे। वो प्लेस, उस प्लेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जगह जहाँ शेक्सपियर बॉर्न हुआ था। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 80% will have to attend extra classes। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करते हैं। पहला है स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस, एक क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज है। दूसरा हुआ हु स्कोर लेस देन 80%। हु स्कोर लेस देन 80%, हु क्या है? कंजंक्शन है एक। और आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्लॉज जो है वो अपने आप में अधूरा है ना? अधूरा जो होता है वो कौन होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए, तो यही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए अब देखिए, स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 80%। आप देखेंगे हु स्कोर लेस देन 80% किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है ना? नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कौन होते हैं? कौन से कहलाते हैं? कौन से शब्द होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो हु स्कोर लेस देन 80% जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करते हैं। एक है आई विल स्टे एट होम, दूसरा है इफ इट रेन्स। ओके, अब आप देखेंगे इफ लगा हुआ है। इफ जो होता है क्या बताता है? इफ जो होता है वो कंडीशन है कि अगर बारिश हुई तो मैं घर में ही रुकूंगा। कंडीशन कौन बताता है? एडवर्ब बताते हैं कंडीशंस। ओके, एडवर्ब ऑफ कंडीशंस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। ही रोट सो बैडली दैट नोबडी कुड रीड द नोट। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। ही रोट सो बैडली, उसने बहुत गंदा लिखा। दैट नोबडी कुड रीड द नोट, उसने इतना गंदा लिखा कि कोई भी जो है उसे पढ़ नहीं पाया जो भी उसने लिखा। देखिए अब आप यहाँ देखेंगे कि दैट नोबडी कुड रीड द नोट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट लगा है, कंजंक्शन लगा हुआ है उसके साथ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ हुआ क्या है? यहाँ एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है एक्चुअली। उसके ही रोट सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से लिखा कि कोई पढ़ नहीं पाया उसको। सो बैडली क्या है? सो बैडली एक एडवर्ब है ना? सो लगा है एक्चुअली। सो जो लगा है वो एक एडवर्ब है। अब उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट ये है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी होता है, उसका रिजल्ट ये है कि कोई भी जो है उसको पढ़ नहीं पाया। इट्स नॉट रीडेबल, इट्स नॉट रीडेबल, राइट? रिजल्ट कौन बताता है? रिजल्ट हमें एडवर्ब्स बताते हैं, एडवर्ब्स बताते हैं। तो ये कौन सा हुआ क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज हुआ, दैट नोबडी कुड रीड द नोट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड शी वाज एट स्टोर। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। शी वाज एट द स्टोर, दूसरा क्या है? व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, राइट? व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, ये व्हेन लगा हुआ है, कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हेन क्या बताता है? व्हेन टाइम बताता है। टाइम हमें कौन बताता है? टाइम हमें एडवर्ब्स बताते हैं। तो ये क्लॉज कैसा हुआ? ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। आई शैल रिमेन वेयर आई एम। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए। आई शैल रिमेन, दूसरा क्या है? वेयर आई एम। आई शैल रिमेन वेयर आई एम। अब देखिए वेयर आई एम जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? रिमेन को मॉडिफाई कर रहा है। आई शैल रिमेन, रिमेन है क्या? रिमेन एक वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है भाई? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, राइट? तो ये क्या हुआ? ये एक एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन है पुट द नोटिस वेयर द स्टूडेंट्स कैन रीड इट। पुट द नोटिस वेयर द स्टूडेंट्स कैन रीड इट। ठीक है, दो क्लॉजेस, पुट द नोटिस, दूसरा क्या है? वेयर द स्टूडेंट्स कैन रीड इट।
वेयर कंजंक्शन है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पुट द नोटिस, नोटिस वहां लगाओ, कहाँ लगाओ भाई, जहां की स्टूडेंट्स इसे पढ़ सकते हैं। ये प्लेस बता रहा है, नोटिस के बारे में नहीं कुछ बता रहा है, कह रहा है वहां लगाओ इस नोटिस को जहां स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, उस जगह पे लगाओ जहां स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है। प्लेस कौन बताता है, एडवर्ब्स बताते हैं प्लेस। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, माई असाइनमेंट वॉज द बेस्ट बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। सबसे पहला काम होगा, हम दो जो क्लॉजेस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। पहला होगा माई असाइनमेंट वॉज द बेस्ट, दूसरा होगा बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। राइट, आप देखेंगे बिकॉज लगा हुआ है, आप समझ जाएंगे बिकॉज जो होता है वो भी कंजंक्शन का काम करता है। बिकॉज बताता क्या है, बिकॉज जो है वो रीजन दे रहा है आपको, किस बात का रीजन दे रहा है, कह रहा है कि मेरा जो असाइनमेंट था वो बेस्ट था क्योंकि वो एक्सटेंसिव रिसर्च पे बना हुआ है। रीजन हमें कौन देता है, एडवर्ब देता है। एडवर्ब जब रीजन देता है तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। कौन सा वाला, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, यू आर नॉट एज क्लेवर एज यू थिंक। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करिए, यू आर नॉट क्लेवर, ठीक है। दूसरा कौन सा क्लॉज हुआ, एज यू थिंक। राइट, वो क्या सोच रहा है, एज यू थिंक क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वो इतना क्लेवर नहीं है। क्लेवर है क्या, क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड है वो क्या कहलाते हैं, कौन मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है तो मतलब एज यू थिंक जो है वो एक एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे एज लगा हुआ है, जो एज लगा है ना ये एज भी कंजंक्शन होता है, और एज जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे मैंने इस एज को छोड़ दिया है। जो होता क्या है, जब हम क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं ना, सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, तो इसी तरीके से इनका यूज किया जाता है। पॉजिटिव जो डिग्री होती है उसमें इसी तरीके से एज, क्लेवर एज डैश एज करके यूज होता है। राइट, चलिए इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।